जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। सम्माननीय शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत की राजभाषा हिंदी को सम्मान देने हेतु आज के इस हिंदी दिवस पर आधारित विशेष कार्यक्रम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के प्रार्थना सभा का आरंभ हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदया को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। सभी सेवजिकाओं को भी दीप प्रज्वलन हेतु निवेदन करती हूँ। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। हिंदी दिवस तथा हिंदी के महत्व को बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित है कक्षा 3 की छात्रा वेदांशी। मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। सुप्रभात। आज मैं वेदांशी मिश्रा, कक्षा 3 की छात्रा, आप सभी के सामने हिंदी दिवस के विषय पर कुछ कहना चाहती हूँ। भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों प्रतिबिंब है। भारत देश बहुभाषी देश है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखित राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत के महत्व को बताना तथा हिंदी भाषा को प्रति लोगों में जागरूक करने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा हमारा गौरव है। इसने हमें एकता की सूत्र से बांध रखा है। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ, एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। एक ऐसे ही बहुप्रचलित कविता लेकर प्रस्तुत है कक्षा 5वीं के छात्र प्रतीक आचार्य। लहरों से डरकर जो नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजीव मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजीव मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असलिम पद है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये कुछ बिना करे यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। इस कविता के एक एक शब्द हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। सही कहा सिमरन।
एक प्रसिद्ध कहावत है कि मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अब मैं मंच पर हमारी अध्यापिका श्रीमती अनंता जी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा, जो हिंदी भाषा में अपने विचार लेकर प्रस्तुत हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी है। एक बार की बात है, एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बाबा, पूरा जल बहने का इंतजार तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यह तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करो, घूमो फिरो, सबसे मिलो, सेवा करो, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, हमको इसी जल से पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीत की काम कभी खत्म नहीं होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन का हर क्षण का आनंद लें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हार्दिक धन्यवाद महोदय। हिंदी भाषा का साहित्य ही नहीं, हिंदी भाषा में लिखे हर गीत हर भारतीय द्वारा गुनगुनाए जाते हैं। हिंदी भाषा की इसी विशेषता के कारण न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में इस भाषा को लोगों ने अपनाया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर हमारे गायक समूह को आमंत्रित करना चाहूँगी।
कैसा हूँ मत पूछो। और आज मैथ्स का रिवीजन टेस्ट भी है और सुबह से मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा। क्यों, तुमने रिवीजन नहीं किया क्या? हाँ किया है, लेकिन थोड़ा सा। और देख रहे हो मेरे हाथ में यह क्या है? बाबा जी की ताबीज, ये बाकी सब संभालेगा। बाबा जी की ताबीज से परीक्षा का क्या लेना देना? अरे इतना दूर से क्या चिल्ला रहे हो? सब लोग सुन लेंगे, मेरे और बाबा जी का सीक्रेट है। अरे दोस्त, तुम कब से इन अंधविश्वासों और बाबाओं के चक्कर में फंस गए? अरे तुम्हें पता नहीं कितना मशहूर बाबा है, उनके आशीर्वाद लेने दूर दूर से लोग आते हैं। छोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे सब कुछ पता है और मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ। क्या? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक नाटक दिखाने जा रहा हूँ। जंगल का रास्ता, रास्ते के किनारे एक कुआं, कुएं के पास एक पेड़ है। कुएं की जगत पर दो ठग, गुरु और चेले हैं। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम, वाह वाह गुरु। वहे पसीना मजदूरों का, बनिया खोले दुकान, लात खाए मालिक की नौकर, खेत में जूझे किसान। वाह वाह गुरुदेव, लाजवाब। तब मिलती है रोटी, तब मिलती है रोटी, लेकिन भूखी उसकी बेटी। मगर क्यों गुरुदेव? बेटा गंठोले, लेकिन भूखी उसकी बेटी। तन ढकने को तरसे, एक चूर वो भी आधा, ऐसा खाना कर से। अब पूछोगे क्यों गुरुदेव? हाँ हाँ, क्यों गुरुदेव? इसीलिए बेटा गंठोले, क्योंकि उसके बाप की है अकल से दुश्मनी, अरम धर्म का है वो बेटा, ईमान धर्म से नाता जोड़े, गरीब का खिला आटा। मगर गुरुदेव, हम तो ऐश करते हैं, चैन की बंसी बजाते हैं। ये इसीलिए बेटा गंठोले, क्योंकि हमारे पास ईमान धर्म जैसी चीजों का कोई लफड़ा नहीं है। दुनिया बेवकूफ है, उन्हें उल्लू बनाते हैं और ठग कहलाते हैं। वाह वाह गुरुदेव, ठगराज। माल मसाला तैयार है? पूरा फिट है गुरुदेव। कोई पंछी फंसा है? अभी तक तो नहीं, मगर जरूर फंसेगा। कोई मुसाफिर आया? आता ही होगा। अरे आ गया गुरुदेव, आ गया। अरे अरे क्यों चिल्ला रहा है? कौन आ गया? कोई पंछी आ गया। पंछी? किस ढंग का है, किस रंग का है? तगड़ा है या मरियल? तगड़ा ही लगता है। कोई साहूकार है, माल पानी भी साथ है। साहूकार है मतलब सही नहीं, सही रहेगी तरकीब नंबर 4। तैयार हो जा बेटा गंठोले। ये लो गुरुदेव। घंटोले पे एक पेड़ के पीछे से एक साइन बोर्ड निकाल कर पेड़ पर लटकाता है, जिस पर लिखा है श्री श्री 1108 ज्योतिषाचार्य शिरोमणि पंडित गुरु घंटोले। गुरु कुछ पोथी पत्र एक और जमाता है और अपनी कमर से बंधा रामनामी दुपट्टा निकाल कर ओढ़ कर बैठ जाता है। घंटोले ग्रामीण की तरह अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। गुरु ऊंची और प्रभावशाली आवाज में उसका भूत भविष्य बखानने लगता है। जब तू पैदा हुआ था बच्चा, तेरी माँ ने खाया था आलू कच्चा, तेरे तन पर नहीं था एक भी लगता, पर तेरा बाप चबा रहा था पान अलबत्ता। क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं गुरुदेव, सच, बिल्कुल सच, 16 आने सच। अब तू क्यों आया है, बोल तो बता। गुरुदेव क्या बताऊं, मेरे जीवन में बहुत संकट है, मदद करके मेरी। इसका कोई उपाय नहीं है। ये लीजिए महाराज, मेरी सारी जमा पूंजी। तू मुझे क्रोधित कर रहा है। मेरे जैसे ऋषि को तू धन का लोभ दिखाता है। मैं पत्थर पर लात मारूं तो वो सोना उगले, मुर्दे को छू दूं तो वो जी उठे, और तू मेरे जैसे ऋषि को धन का लोभ दिखाता है। हट जा मेरी नजरों से। महाराज, बड़ी कृपा है, मुझ पर भी थोड़ी कृपा दिखाइए। बेटे, तुम पर लक्ष्मी की कृपा है, तुम वसूली का धन लेकर जा रहे हो। आप ठीक कहते हैं महाराज।
महाराज मेरी भी मदद कर दीजिए। अरे दुष्ट, तो फिर से आ गया, निकल जा मेरी नजरों से। बड़ी कृपा है ज्योतिषाचार्य जी। अरे बेटे, ये पाप का थैला कहाँ लेकर जा रहा है? महाराज, इसमें मेरे धन वसूली के कई रुपए हैं। अरे इसी पर तो राहु केतु की नजर है, फेंक दे उसे उस कुएं में, वरना तेरे ऊपर संकट छा जाएगा। फेंक दे। लेकिन महाराज, इसे मैं कैसे कुएं में फेंक सकता हूँ? इसमें मेरे धन वसूली के रुपए हैं। मूर्ख, मैं बोलता हूँ फेंक दे। जो आ गया महाराज, उसे वहां फेंक कर सीधा सीधा चले जा, आगे पीछे मत मुड़। गुरु, लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी तो आ गई, पर सही से जाल बिछाया था ना, पता चला सारे पैसे पानी में गिर गए। नहीं गुरु, पूरा सही से बिछाया था। जा मार लेके आ जा। अगर वो साहूकार का बच्चा लौट आया तो? साहूकार क्या, उसका बाप भी नहीं रहेगा। क्या लेके आ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गुरु, काफी मार लगता है। काफी सारा माल है, ऐश करते हैं। ऐश करते हैं, ऐश की जिंदगी। इसी तरह पर दोनों गुरु और खंडोले रास्ते में आते जाते लोगों को ठगते थे और उनका धन लूट के ऐश करते थे। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा दृश्य। बेटा, लगता है कोई चमत्कारी बाबा आए हैं। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेटा, अपनी परेशानी को मन में मत छुपाओ, बताओ, हम उसका हल निकालेंगे। प्रणाम बाबा। बाबा, आपकी वजह से सब कुछ है, परंतु यह मेरा बेटा है, हमेशा अस्वस्थ रहता है। कितने डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी इसका कुछ इलाज नहीं निकला। अरे अम्मा, आप चिंतित ना होइए, हमारे गुरुदेव इसीलिए तो है, जरूर से आपका समस्या का सुलझ निकालेंगे, हल निकालेंगे। अरे बेटा, गड़बड़ी तुम्हारे बेटे में नहीं, तुम्हारी बहू में है। जब से उसने शादी की है, उसके सिर पर सारे ग्रह मंडरा रहे हैं। अब आप ही कुछ इसका इलाज निकालिए। इसका एक ही इलाज है, अपने और अपने बहू के पास जो सब गहने हैं वो उस कुएं में डाल दो, सब कुछ खत्म। सास बहू से अपनी सारी गहनियां उतारने को कहती है। बहू सास की बात मानकर वो कुएं में अपनी सारी गहने फेंक देती है और उसमें झांकने का प्रयास करती है। एक कुएं से एक जोर की आवाज आती है, हा 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 हा। अरे वो, ये तुमने क्या किया? सारे पैसे वहाँ फेंको और वापस आ जाओ। बाबा, ये मेरी बहू को क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? क्या गड़बड़ हो गई? लगता है कुएं के देव आ गए हैं। किस बात है? हमें माफ कर दे माता, हमें माफ कर दे। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हम और ये ठगी का धंधा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, पर ठगी का धंधा नहीं करेंगे। ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नाच के सीधे सीधे जाना, दाएं बाएं मत देखना, भागो वरना। भागो गुरु। भाग। बेटा, देवी के पैर नहीं छूओगे, उनका आशीर्वाद नहीं लोगे? अरे अम्मा जी, आप क्या कर रहे हो? मैं कोई देवी नहीं, यह देवी तो इन लोगों को ठीक रास्ते में लाने के लिए बनी। पर तुम्हें कैसे पता कि वो लोगों को ठगते हैं? मैंने देखा कि कुएं में जाली बिछा दिया उन्होंने। जब भी हम कुएं में कुछ डालते हैं, उसकी आवाज आती है, पर जब मैंने डाला कोई आवाज नहीं आई। तभी मुझे पता चल गया कि क्या चक्कर चल रहा था। शाबाश बहू, तुम तो बड़ी समझदार निकली। विश्वास से आप गलत ना करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सही निर्णय ले। धन्यवाद।
इस सुंदर प्रस्तुति और संदेश के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब मैं अपने कुछ साथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति के साथ। खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी, कि लें परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कपकपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है,